बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए रति रमन घन श्याम की जय। बोलिए राधा रानी की जय। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। नगर बस्ती की जय हो, नगर बस्ती की जय हो। गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद हो। गंगा अवंध हो, गंगा अवंध हो। भारत अखंड हो, भारत अखंड हो। हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। केम छो कस्य काय केरो हाल है के नाची यहाँ सब कैसन वानी हावर यू। कैसे हैं आप लोग? केमो नाचो मनक्कम खम्हागनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर नमस्तुभ्यम। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा चर्चा करने वाला हूं वृषभ राशि फल जनवरी से लेकर के आधा फरवरी तक की कहानी कि कैसा रहने वाला है वृषभ राशि वालों के लिए ये समय। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, मैं आपको सच्चाई से अवगत करवाऊंगा। मैं आपके सामने में आपको खुश करने के लिए असत्य का सहारा लेना कभी भी पसंद नहीं करता। देवी और सज्जनों, तबीयत मेरी भी खराब है अभी, लेकिन क्योंकि आपको वीडियो देना है इसीलिए आया हूं। अभी शाम का वक्त हो चुका है, लाइट का कोई भरोसा नहीं, इसलिए अगर थोड़ा अंधेरा भी हो जाए तो काम चलाने का प्रयास करेंगे। देख लें, वृषभ जनवरी फरवरी 2023 की ये कहानी है। वृषभ राशि वालों के लिए 15 जनवरी तक सूर्यदेव कुंडली के 15 नहीं 14 जनवरी के रात 8:30 पौने 9 बजे तक सूर्यदेव कुंडली के अष्टम भाव में रहेंगे। 14 जनवरी के रात तक। 15 जनवरी से सूर्यदेव चले आएंगे कुंडली के नवम भाव में मकर राशि में, यहां पर रहेंगे। जो 14 जनवरी के रात पौने 9 बजे से लेकर के 13 फरवरी 2023 तक रहेंगे कुंडली के नवम भाव में। देवी और सज्जनों, तबीयत थोड़ी सी नासाज है इसलिए संक्षिप्त में वीडियो बनाऊंगा। कुंडली के अष्टम भाव में यहां पर में सूर्यदेव रहेंगे 14 जनवरी रात 8:45 PM तक। रात का टाइमिंग है इसका 8:45 PM तक रहेंगे ये। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि उसके बाद वो चले जाएंगे कहानी कुछ ऐसी है। उसके बाद धनु राशि में वो चले जाएंगे 8:45 नहीं 8:57 तक रहेंगे यहाँ पर में। तो इसका क्या फल है वृषभ राशि वालों के लिए? अष्टम भाव में सूर्य का बैठना तो बढ़िया नहीं माना जाता, ये आप भी जानते हो। महर्षि का कहना है कि अष्टम भाव में क्योंकि सूर्य 14 जनवरी तक रहेंगे तो वृषभ राशि वालों के काम में बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। बहुत काम करने का प्रयास करेंगे, बहुत मेहनत परिश्रम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक काम को खत्म करेंगे तो उसमें दूसरा काम को करने के लिए फिर से उतने ही बाधाओं का सामना करना पड़ेगा जितना पहले काम में करना पड़ा था। यानी कि कार्य में बाधाओं का बहुत ज़्यादा जो है सो योग है। काम में रुकावट बाधाएं बहुत ज़्यादा आएंगी। महर्षि का कहना है कि इस समय में व्यक्ति को अपने किए गए बुरे कर्मों का फल भी मिलता है। जब गोचर कुंडली में सूर्य जो है सो कुंडली के अष्टम भाव में प्रवेश करता है तो आप ही को नहीं, कोई भी व्यक्ति हो, वो मैं हूँ, कोई देवी देवता है, ऋषि महर्षि हैं, कोई भी क्यों ना हो,
उसको अपने किए गए कर्मों का फल जो है सो निश्चित तौर पर में भुगतना पड़ता है। तो इस समय में 14 जनवरी तक आपके द्वारा किए गए बुरे कर्मों का फल भी आपको मिल सकता है। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि इस समय में आपके जो दुश्मन है, आपका जो शत्रु है, उसके साथ लड़ाई झगड़ा की नौबत जो है सो कुछ आ सकती है। कुछ टेंशन तनाव की स्थिति जो है सो उत्पन्न हो सकती है। दुश्मन आपसे बिना मतलब का किसी बात के लिए नुस्ख निकाल करके आपसे लड़ाई झगड़ा टेंशन तनाव करने का जो है सो प्रयास कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जो आपके लिए परेशानी का कारण बन जाए। शारीरिक तौर पर में भी सूर्य का यहाँ बैठना पीड़ादायक साबित होता है। हेल्थ वाइज भी कुछ इशू का सामना करना पड़ सकता है। कुछ शारीरिक पीड़ा भी जो है सो आपको परेशान कर सकती है, इसलिए भी थोड़ा सा सावधान रहना है। देवी और सज्जनों, इस समय में जो कोई भी व्यक्ति बवासीर से पीड़ित है, जिसको बवासीर की समस्या है, जिसको पैखाने के रास्ते से संबंधित परेशानी है, उसको इस समय में परेशानी जो है तो कुछ ज़्यादा ही परेशान कर सकती है। उससे आपको बच करके रहने का प्रयास जो है सो करना होगा। वृषभ राशि वाले, जिस किसी भी व्यक्ति को अपच की समस्या है, गैस की समस्या है, बीमारी है, उसको अपच और गैस जो है सो कुछ ज़्यादा ही परेशान कर सकता है इस समय में। इसलिए अपने भोजन का विशेष ध्यान रखेंगे। ऐसे चीज़ों का सेवन नहीं करेंगे जो आपके बवासीर अगर है, पैखाने के रास्ते से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी है तो उसके लिए जो है सो नुकसानदेह हो। और दूसरी बात कि ऐसे चीज़ों का भी सेवन नहीं करेंगे जो पेट के लिए नुकसानदेह हो, खराब हो, नहीं तो वो भी आपको परेशान कर देगा। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि इस समय में किसी से झगड़ने का प्रयास ना करें, खास करके सरकार से। सरकारी काम में कहीं पर भी 14 जनवरी के रात 9 बजे तक लगभग कहीं भी किसी भी कार्य में बाधा डालने का प्रयास ना करें। नहीं तो इस समय में समय थोड़ा सा विपरीत है राजकीय कार्य में बाधा डालने के लिए। अथवा किसी से लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, अथवा किसी सार्वजनिक स्थान पर में कुछ ऐसा कार्य कर देते हैं जिससे आपको राज भय का डर है। आपको इस समय में जुर्माना लगाया जा सकता है, आपके ऊपर में दंडित आपको किया जा सकता है, आपको जुर्माना भी लग सकता है। केस मुकदमा का डर भी जो है सो आपको परेशान कर सकता है। केस मुकदमा भी जो है सो आपको हो सकता है जो आपके लिए ठीक नहीं। यहाँ तक कि बात अगर ज़्यादा आगे बढ़ गई तो गिरफ्तारी तक की नौबत आ सकती है। क्या? गिरफ्तारी तक की नौबत आ सकती है। सूर्य का अष्टम भाव में बैठना बंधन का योग बनाता है आपके लिए। तो प्रयास ऐसा करें कि कहीं भी ऐसे उलझनों में ना फंसे जहां पर में लड़ाई झगड़ा, केस मुकदमा, वाद विवाद, मारपीट की स्थिति उत्पन्न हो। ऐसे जगहों से बच करके रहने का प्रयास करें। देवी और सज्जनों, जो स्त्री वर्ग के लोग हैं उनको भी कुछ कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। जो महिलाएं हैं, स्त्री हैं, उनको भी किसी प्रकार का कुछ कष्ट जो है इस समय में ज़्यादा परेशान कर सकता है, इसलिए वो भी सतर्क रहें। महर्षि का कहना है कि इस समय में खर्चा थोड़ा सा अधिक होगा आपका 14 जनवरी तक रात 9 बजे तक।
खर्चा ज़्यादा होगा, इसलिए धन को भी बचा करके चलने का प्रयास करें। हो सकता है कभी कभी इसी समय में आपको फीवर आ जाए, ज्वर की समस्या, बुखार की समस्या आ जाए, बीपी की भी समस्या आ सकती है, जो आपके लिए ठीक नहीं है, घातक साबित हो सकता है। तो इसलिए अपना हेल्थ चेकअप जो है निश्चित तौर पर में करवाते रहें। अपमान का भी भय है, तो ऐसे लोगों से कम मिले, ऐसे लोगों से वाद विवाद करने का प्रयास कम करें। जहाँ पर में ये है कि आपको अपमानित किया जा सकता है, जहाँ पर में ये है कि आपको विशेष परेशान किया जा सकता है। देवी और सज्जनों, 14 जनवरी के बाद सूर्य जो है, सूर्य चले जाएंगे रात 8:57 PM को, कहाँ पर में, तो मकर राशि में। और कब तक रहेंगे, तो 13 फरवरी तक, 13 फरवरी तक जो है सो ये कुंडली के नवम भाव में सूर्यदेव रहेंगे। कुंडली के नवम भाव में सूर्यदेव के रहने के कारण महर्षि कह रहे हैं कि इस समय में आपके कांति का क्षय हो सकता है। आपका जो संस्कार है, आपका जो तेज है, चेहरे की जो चमक है, उसमें भी कुछ कमी आपको। मेरी भी तबीयत खराब है, फीवर में हूँ अभी, बहुत ज़्यादा सर्दी है, जुकाम है, खांसी है, लेकिन काम तो काम है। बस वही आप लोगों का प्यार, मोहब्बत, सम्मान जो खींच लाता है ऐसी अवस्था में भी आपके सामने। अभी भी फिर जुकाम के लिए जो है जो चॉकलेट है मुंह में, विक्स। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि 14 जनवरी से लेकर के 13 फरवरी तक सूर्यदेव जो कुंडली के नवम भाव में रहेंगे, आपके लिए अच्छा ये होगा कि आप इस समय में झूठ कम बोलें, मिथ्यावादी बनने का प्रयास ना करें, छोटी छोटी लाभ के लिए झूठा ना बने। नहीं तो यहाँ पर ऐसी स्थिति है कि आप पर में झूठा आरोप लगने की संभावना है। इस समय में आप पर में झूठा आरोप लगाया जा सकता है, आपको बदनाम करने की साजिश रची जा सकती है। और कह रहे हैं महर्षि कि बिना किसी कारण के, यानी कि बिना किसी कारण अर्थात बिना किसी कारण अर्थात आपके द्वारा कुछ ऐसे बिना किसी काम किए गए आपके ऊपर में कुछ ऐसा एलिगेशन लगाया जा सकता है, जिसके बाद आप कुछ ऐसा कर सकते हो जिससे आपके धन के हानि का भी विशेष योग बन रहा है। आपका धन का नुकसान हो सकता है, आपका पैसा जो है बिना मतलब के किसी कारणवश कहीं पर में फंस सकता है, जा सकता है। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि इस समय में आपको किसी को श्राप दे सकते हो, आप किसी को बद्दुआ दे सकते हो, किसी को कुछ गलत बातें आप कह सकते हो 14 जनवरी से 13 फरवरी के बीच में, जो आपके पुण्य को भी छीनने का प्रयास करेगा, आपके पुण्य को छीनने का, आपके प्रताप को छीनने का, आपके तपस्या को छीनने का प्रयास करेगा। क्योंकि पुण्य हमारा तभी छीन होता है जब हम किसी को श्राप देते हैं, बद्दुआ देते हैं, कुछ गलत बात बोलते हैं, तभी हमारे बातों का वजन जो है सो कम हो जाता है। महर्षि कह रहे हैं कि इस समय में आय की कमी अगर होगी तो घबराना मत। ये समझ लो कि ये पहले से ही नियत है कि 14 जनवरी से 13 फरवरी तक आपके आमदनी में कुछ कमी के योग हैं। ऐसा इसमें नहीं है कि आप मेहनत नहीं कर रहे, आप परिश्रम नहीं कर रहे, आप में कोई गलती नहीं, आप में कोई गलती नहीं। आप जैसा जो कर रहे हो कंटिन्यू रखो। इस समय में आय में कुछ कमी के योग हैं, आमदनी
कुछ कम होगी। देवी और सज्जनों, रोग एवं अशांति उत्पन्न होने की भी संभावना है। कुछ हेल्थ वाइज भी इशू की संभावना है। कुछ तबीयत जो है आपका खराब रह सकता है। तो रोग से बचने का प्रयास करें। ठंडा है, सर्दी जुकाम खांसी फीवर बुखार जैसे मुझे अभी हो गया, तो इन सब से बच करके रहने का प्रयास करें। लोग आपके लिए मानसिक अशांति उत्पन्न करने का प्रयास कर सकते हैं। किसी प्रकार से आप दिमागी तौर पर में डिस्टर्ब रहो, लोग ऐसा कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि बड़ों से, मित्रों से और अपने भाई बहनों से भी, बड़ों से, मित्रों से और भाई बहनों से भी कुछ विरोध झेलना पड़ सकता है आपको, कुछ नुकसान हो सकता है आपको। ये लोग बिना किसी कारण के ऐसे ही कुछ बहाना बना करके ईर्ष्यावश अथवा यूं कहूँ तो ग्रह की विपरीत स्थिति के कारण जो है सो आपका विरोध कर सकते हैं, आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं ये लोग। महर्षि का कहना है कि जो दोस्त है आपका, जो मित्र था आपका, वही इस समय में सामने से हो सकता है, अगर नहीं भी आए खुल करके, तो पीठ पीछे वही विरोध करेगा। आपका दोस्त वही चाहेगा कि किसी प्रकार से जो है सो आपका कार्य ना हो, क्योंकि उसको अंदर ही अंदर है तो आपका दोस्त वो, लेकिन अंदर ही अंदर आपसे जलन की भावना को इस समय में वो रखेगा, सूर्य के कुंडली के नवम भाव में होने के कारण। देवी और सज्जनों, आपके जो भाई बंधु हैं, चाहे वो आपके अपने भाई हों या कजन ब्रदर हों, वो लोग भी इस समय में आपका विरोध कर सकते हैं। वो लोग भी इस समय में आपके किए गए अच्छे कार्यों की निंदा कर सकते हैं। जिससे कि कहते हैं जीवन में हमेशा एक बात याद रखना कि जो व्यक्ति आपसे बहुत ऊपर है वो कभी आपका विरोध नहीं करेगा, कभी आपका शिकायत नहीं करेगा, जो व्यक्ति आपसे ऊपर है। और जो व्यक्ति आपसे बहुत नीचे है, बहुत नीचे, वही जीवन में आपका शिकायत करेगा, वो खूब शिकायत करेगा आपका। जिसमें आपसे टकराने की, जिसमें आपकी बराबरी करने की क्षमता है, वो जल्दी आपका शिकायत नहीं करेगा। वो जल्दी, ये नहीं कह रहा हूँ शिकायत नहीं करेगा, वो जल्दी आपका शिकायत नहीं करेगा, प्रायः नहीं करेगा। और जिसमें क्षमता ही नहीं है, जो आपसे हमेशा नीचे रहता है, जिसके पास कैपेसिटी ही नहीं है कि वो आप तक पहुँचे, वो लोग अक्सर आपका विरोध करेगा, वो अक्सर आपका शिकायत करेगा। तो ऐसे लोगों पर वो विशेष ध्यान ना दें। महर्षि कह रहे हैं कि इस समय में आपको अपमान का भी कुछ भय का योग है। वृषभ राशि वाले, 14 जनवरी से 13 फरवरी के बीच में आपको कहीं से कुछ अपमानित भी किया जा सकता है। आपके मान सम्मान पर में भी बात आ सकती है। आपकी इज्जत प्रतिष्ठा को भी डवाडोल करने की साजिश जो है सो रची जा सकती है। इस समय में महर्षि कह रहे हैं कि आप प्रयास तो बहुत करेंगे, लेकिन सफलता आपको बहुत कम मिलेगी, और सफलता की संभावना ज़्यादा रहेगी। खूब प्रयास करेंगे, खूब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सफलता नहीं। ससुराल से इस समय में टेंशन करने का प्रयास ना करें। 14 जनवरी से 13 फरवरी के बीच में वृषभ राशि वाले, क्योंकि आपके मन में ऐसी भावनाएं उत्पन्न हो सकती हैं जिसके कारण से आप इस समय में ससुराल के कुछ विरोध में जा सकते हो, अथवा ससुराल भी आपके विरोध में कुछ जा सकता है, साला साली आपके कुछ विरोध में जा सकते हैं। तो प्रयास हमेशा ये रहे कि टेंशन तनाव ना हो, साला साली से अथवा ससुराल के लोगों से टेंशन तनाव ना हो, लड़ाई झगड़ा की स्थिति जो है सो उत्पन्न ना हो, तो आपके लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा, आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। देवी और सज्जनों, यहाँ से सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर में एक चीज़ का और विशेष ध्यान रखना है
कि गुप्त शत्रु, छुपा हुआ दुश्मन आपको कुछ परेशान करने का प्रयास कर सकता है। तो गुप्त शत्रु से थोड़ा सा सचेत रहें, सावधान रहेंगे, बढ़िया रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उपाय की बात रही तो कुछ नहीं करना है, सूर्य को बस दैनिक रूप से जल देते रहें, सभी समस्याओं का समाधान सूर्य देव खुद करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये संक्षिप्त वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। बड़ा हौली हौली बात से बताया हूँ, धीरे धीरे, तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी अगर आपको समझ में आया, पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे।